हेलो, देखिए। एक चीज दी हुई है आपको क्वेश्चन में कि जेड स्क्वायर जो है वो जेड बार और टू की पावर वन माइनस जेड बार जेड मॉड के बराबर है। यानी ये दिया हुआ है कि जेड का स्क्वायर, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। पर इस भाई ने बोला है कि उसकी वैल्यू जेड बार और टू की पावर वन माइनस मॉड जेड के बराबर आती है। ठीक। ठीक है। और क्या बोला है? और कह रहा है आपको बताना है लीस्ट वैल्यू किसकी, एन की। ठीक है, जिसके लिए z की पावर n और z प्लस वन की पावर n इक्वल आ जाए। ठीक है। तो थोड़ा सोचना है यार। ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दोनों की पावर n, तो आपको हमेशा एक काम करना होगा। ठीक है, कि आपको इसको लेना पड़ेगा z प्लस वन अपॉन जेड की पावर n इक्वल टू वन। ये हिडन ट्रिक होती है जो आपको पता होना चाहिए, जरूरी है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। अब आ जाओ गिवन में क्या था। पहले गिवन निकाल ले, फिर इस पे वापस आएंगे। ठीक है। और इसी से आपका एन की वैल्यू आ जाएगी, सबसे लीस्ट वैल्यू जिसके लिए ये दोनों बराबर होते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये वैल्यू कितनी हो जाए, वन के बराबर हो जाए। ठीक है। चलो पहले इस पर आते हैं। ये जेड का स्क्वायर है और ये जेड बार है और ये है टू और वन माइनस मॉड जेड। ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बड़ी पुरानी ट्रिक होती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो दोनों तरफ आप क्या ले सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनकी लेंथ भी इक्वल होगी, यानी मॉड भी इक्वल होगा। तो दोनों तरफ आप मॉड ले लो यार। ठीक है। तो जेड स्क्वायर का मॉड और इधर पूरे का मॉड। ठीक। पूरे का मॉड। देखते रहना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो जेड, ये प्रॉपर्टी होती है यार कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि अगर पावर लगी हो, जैसे टू पावर है, तो उसको बाहर ले सकते हो ना। और ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और पूरे के बाहर मॉड हो, पूरे के बाहर मॉड हो, तो ये भी भाई प्रॉपर्टी होती है कि दोनों में मॉड इंडिविजुअल लगा सकते हैं आप। तो जेड बार पे इंडिविजुअल मॉड लग जाएगा और इस पर इंडिविजुअल मॉड लग जाएगा। ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जेड बार का मॉड वही होता है जो जस्ट जेड का मॉड होता है ना। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जेड का मॉड। और यार ये देखो, ये नंबर है और टू की कोई भी पावर लगा दो, चाहे नेगेटिव लगा दो चाहे पॉजिटिव लगा दो, है ना, वो रहेगा तो एक नंबर ही। और वो भी कैसा नंबर रहेगा, पॉजिटिव। चाहे नेगेटिव पावर लगा दो तब भी पॉजिटिव रहेगा। भाई जब बेस ही पॉजिटिव है तो पावर आप नेगेटिव लगा दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा वो पॉजिटिव ही नंबर। यानी ये तो एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है। और ये आपने सीखा है कि पॉजिटिव नंबर का मॉड कैसे खुलता है, एज इट इज खुल जाता है। तो ये आप इसको चुपचाप सीधे लिख सकते हो ऐसे। ठीक है। मॉड जेड क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, उसकी लेंथ होती है, यानी एक नंबर होगा। और ये भी एक नंबर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सिक्स का स्क्वायर है और ये सिक्स है, दो नंबर है तो दोनों कटेंगे, है ना। उसी तरीके से इसको भी काट सकते हैं। तो ये मॉड जेड है, इक्वल टू आ जाएगा टू की पावर वन माइनस मॉड जेड। अब यहाँ पे मैथ्स नहीं लगेगी, यहाँ पे लॉजिक लगेगा, कॉमन सेंस, कि यार अगर आप मॉड जेड की जगह वन रख दो, आपको कुछ ऐसा रखना है मॉड जेड जिससे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ जाए। ऐसा कुछ मॉड जेड रखो। मॉड जेड एक नंबर होगा, क्योंकि लंबाई होती है, लंबाई एक नंबर होता है। वन टू थ्री, 3.6, 4.8, वॉट एवर जो भी हो, है ना। तो मॉड जेड एक नंबर रखना है अपने को। तो मैं कहता हूँ कॉमन सेंस की बात है कि यार मॉड जेड वन रख दो। जब तुम मॉड जेड वन रखोगे तो ये हो जाएगा वन माइनस वन, यानी टू की पावर जीरो, यानी वन। और ये मॉड जेड कितना रखा था, वन रखा था, तो अगर आप देखो यार तो दोनों सेम ही आ गया ना। वन इक्वल टू वन आ गया। अगर मॉड जेड वन रखोगे तो वन इक्वल टू वन है। बस यार क्वेश्चन खत्म है। अपने को पता लग चुका है भाई कि मॉड जेड कितना आ चुका है। मॉड जेड इक्वल टू कितना आ चुका है, वन आ चुका है। ठीक। ठीक है। तो मॉड जेड वन आपका आ गया, ये बहुत कमाल की चीज आपने निकाली। ठीक है।
अब भाई आ जाओ अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे जो दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है दोस्त। ठीक है, और ये आप निकाल चुके हो कि मॉड जेड वन है, यानी वन माइनस वन जीरो है, तो टू की पावर जीरो वन होता है। तो इसको आप काट भी दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो वन है। यानी कि भाई आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बचा कि जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार। और आपको ये पता है कि अगर मैं दोनों तरफ जेड से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ, है ना, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर और जेड की पावर वन, यानी जेड का क्यूब, है ना। कितना आ जाएगा, जेड का क्यूब, और ये आ जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है यार, जेड और जेड बार होता है मॉड जेड का स्क्वायर। और मॉड जेड कितना निकाला है आपने, मॉड जेड कितना निकाला है भाई, कितना निकाला है, वन निकाला है। ठीक, तो इधर से दोस्त देखो, जेड क्यूब आ जाएगा वन, मॉड जेड वन है तो वन का स्क्वायर वन ही वन आ जाएगा। ठीक, तुम बताओ जेड क्यूब इक्वल टू वन के रूट कौन कौन से होते हैं। उसने बोला है कि जेड जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले ही बोल चुका है। और आपको पता है इस इक्वेशन जेड क्यूब इक्वल टू वन या एक्स क्यूब इक्वल टू वन के तीन रूट होते हैं यार। एक होता है वन, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाँ यार। और उसने आपको साफ साफ कहा है कि प्योरली रियल नंबर नहीं होगा। जैसे वन प्लस जीरो आई नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने बोला है कि बी जीरो नहीं, यानी ये डी जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, गलत। यानी दो ही ऑप्शन बचते हैं जेड की वैल्यू के, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। या पैसे मान लो चुपचाप कि जेड ओमेगा है। ठीक, बस अब इसमें रख दो, जल्दी से रखो, देखो आपको मस्त आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो और वैल्यू रख दो तो आपको मिलता है यहाँ पे, क्या मिलता है, आपको जेड रखना है ओमेगा। ठीक, तो वन प्लस ओमेगा रख दो और नीचे आ जाएगा ओमेगा। ठीक, और अब देखो क्या लीस्ट वैल्यू आप रखो जिससे ये वन बन जाए। सबसे छोटी एन की क्या वैल्यू रख सकते हैं, एन जबकि दिया हुआ है कि एन कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, एन क्या है, नेचुरल नंबर ही रखना है आपको। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताओ जिससे ये वैल्यू वन हो जाए, सबसे छोटा बताना है। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे छोटे नेचुरल नंबर से, किससे, वन से। पहले इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, है ना। और ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, बस हो गया यार, क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा माइनस ओमेगा की पावर एन इक्वल टू वन आना चाहिए। ठीक, तुमको अच्छे से पता है भाई कि ओमेगा की सिर्फ क्यूबिक पावर ही वन हो सकती है, यानी थ्री, सिक्स, नाइन, यही सब वन होती है ना। तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे वन या टू रख रख के एन पे। आपको सिर्फ इस पे चेक करना है या इस पे चेक करना है। देखो यार इसमें ना माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब वन होता है, लेकिन माइनस वन का क्यूब क्या जाएगा, माइनस वन। तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी जिस पर वन मिल जाएगा वो थ्री नहीं होगा, सिक्स होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, सिक्स।